ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और बुध के राशि परिवर्तन के लिए बताने की कोशिश करते हैं। बुध अपनी राशि बदलने वाले हैं, तुला राशि में चल रहे हैं और 13 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये अपनी राशि बदल के और फिर जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इनके साथ साथ आगे पीछे थोड़ा सा सूर्य भी वृश्चिक राशि में जाएंगे, शुक्र भी वृश्चिक राशि में इसी दौरान जाएंगे। तो ये सब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि बुध और शुक्र का जो एक युति होती है, लक्ष्मी नारायण युग का निर्माण करती है और बुध का और सूर्य का मिलके जो बुध आदित्य युग का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सी राशि इनका फायदा मिलेगा और बहुत सी राशियों को जो अब तक फायदा नहीं मिल रहा था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बुध हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे बुध बुद्धि है, वाणी है और जो ऐसे कार्य जो कि वाणी से जुड़े हुए हैं ऐसे क्षेत्र उनको प्रभावित करते हैं। संचार माध्यम है वो भी बुध से देखा जाता है। अगर आप त्वचा रोग से परेशान है तो आपका बुध थोड़ा बहुत कहीं दूषित होगा। अगर वाणी में कोई दोष है तब भी बुध के लिए देखा जाता है। और अगर वाणी प्रखर है, वाक्य पटता है, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, ऐसे लोग जो बुध प्रधान होते हैं हमेशा उम्र से तरोताजा दिखते हैं। बुध और मंगल तो वैसे तो मित्र ग्रह नहीं है ये, लेकिन फिर भी इनकी दोनों की शुभता इसलिए सबको मिलेगी क्योंकि इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं। तो किसी न किसी ग्रह के लिए सूर्य भी इनके मित्र होंगे, किसी के बुध होंगे, किसी के शुक्र होंगे। तो हर एक राशि वालों के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं इस समय आ रही हैं। आपको देखना होगा कि आपके गोचर में ये कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर अब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति है और बुध की अगर महादशा चल रही है इस समय, बहुत सी महादशाएं इससे प्रभावित होंगी। जैसे अगर बुध की महादशा, शुक्र की, मंगल की और बृहस्पति की, सूर्य की, इन सब चीजों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपके लिए विशेष सूचना है ये, ऐसे लोगों के लिए खासतौर से। बुध जो है वो कन्या राशि में भद्र नामक पंचमा पुरुष का निर्माण करते हैं, जबकि मीन राशि में ये गुरु की राशि उसमें नीच रहते हैं। अब इसमें बहुत सारा आपको धन मिल सकता है। व्यापारी है तो सबसे ज़्यादा जो है लाभ व्यापारियों को होगा। और अगर आपको कहीं मानसिक रूप से कि अगर आप पीड़ित थे, मानसिक रोगी थे, तो उसके लिए आपके लिए विशेष केयर की आवश्यकता होगी। अगर आपको स्किन डिसीज भी अगर पहले से परेशान चल रही थी तो हो सकता है इस दौरान आपको और ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो, चिकित्सा की या उसकी मतलब डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता हो। इसमें कुछ राशियों का स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। ये देखना होगा कि नेटा चार्ट में आपके किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, लेकिन धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, वाणी के लिए ये आज जो मतलब है परिवर्तन बहुत अच्छा दर्शा रहा है। अगर सूर्य के साथ देखें तो सूर्य बुध आदित्य युग का निर्माण करेंगे और अगर शुक्र से मिलके देखें तो लक्ष्मी नारायण युग का निर्माण करेंगे। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग शुभ परिणाम देंगे और रेमेडी में सबसे अंत में बताती हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। आपके स्वामी राशि ही मंगल है और मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। आपके 8th भाव में एक गोचर कर रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आ रही थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। जैसे अगर आप बीपी के रोगी थे या आपकी कोई सर्जरी होने वाली थी, वो अब इस समय ज़्यादा उसके प्रबल योग बनेंगे। सर्जरी कराना आवश्यक हो जाएगी। करा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव किसका अचानक शुभ या अशुभ फल की वृद्धि दर्शाता है। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, ऑकल्ट साइंस से या एस्ट्रोलॉजी से, इस तरह के अगर आप क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। पिता की हेल्थ भी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। आपका जो है वो 8th भाव में आके एक दृष्टि इनकी सभी ग्रहों की, सप्तम दृष्टि तो सभी के पास होती है, 2nd भाव पे पड़ेगी तो धन संपत्ति का लाभ कराने वाले हैं। वाणी पे आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना ही चाहिए। आपके पारिवारिक रिश्तों से आपको सहयोग मिलेगा, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हेल्थ को और आपके जो ड्राइविंग करते हैं वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बस इसके इतने बाद अगर आप ध्यान रख लें, अपनी कठोरता ना लाएं अपनी वाणी में, तो आपके लिए भी समय ठीक ठीक है।
बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक-ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। वृष राशि स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण और ये सब जो ग्रह की युति बन रही है आपके 7th भाव में गोचर हो रहा है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी सूचना है। आप ही की एक ऐसी राशि है जो स्वास्थ्य को ये प्रभावित ज़्यादा कर रहे थे पिछली बार, अब स्वास्थ्य के लिए ये सूचना अच्छी है, उसमें सुधार दिखाई दे रहा, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे मनमुटाव की संभावना दिखाई दे रही है। करियर के लिए प्रमोशन में अगर ड्यू था तो प्रमोशन के लिए अप्लाई करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार हो सकता है। डेली बेस में काम करने वाले लोगों के लिए सुखद सूचना है, अच्छी आपको आमदनी होने वाली है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई ऐसा नया व्यापार करना चाह रहे थे तो अभी कुछ समय उसके लिए रुक जाइए। माता की हेल्थ की केयर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छी सूचना है, कुछ कहीं थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी भी वाणी पे निश्चित रूप से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो जो वृष राशि वाले जो होते हैं वो वाणी के उनमें मधुरता होती है, लेकिन इस समय जो बहुत सारे ग्रह की युति बन रही है उससे आपकी वाणी थोड़ी-सी दूषित हो सकती है। अगर आप वहाँ कंट्रोल रख पाएँ तो आपके लिए धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर गुप्त रोगों से कोई पहले से अगर डायग्नोसिस नहीं हुई थी, एक बार चेकअप ज़रूर कराएँ। गुप्त रोग होने की संभावना है, बाकी और जो शेष छोटी-छोटी बीमारी हैं, उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि ही बुध है, आपके 6 भाव में ये गोचर कर रहा है, तो आपके लिए अच्छी सूचना है। रोग से, ऋण से और आपके कोर्ट केस से इन सब का अगर निपटारा होने वाला था, अब बहुत दिन से आप परेशान थे, पेंडिंग में था ये सब चीज़ें, तो अब आप निपटारा हो जाएगा। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो उसमें कॉम्पिटिशन में सफलता मिल सकती है और अगर नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो उन पे आप भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा 6 भाव कैसा होता है, ये अच्छा भाव नहीं होता है। संघर्षों के बाद, क्योंकि एक विपरीत राजयोग जैसा बनेगा, उसमें संघर्षों के बाद आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। आपको थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। 2-3 चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना होगा। एक तो अगर हो सके तो अपने व्यय पे कंट्रोल रखें और दूसरी बात ये है कि अपना धैर्य ना खोएँ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इनके लिए अपार सफलता दिखाई दे रही है। जैसे मैंने अभी बताया ही है कि आपकी अगर कोई कॉम्पिटिशन है या आपको जॉब लेस थे, तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए भी ये सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। स्वामी राशि है, कोई भी स्वामी राशि अपनी राशि का बुरा नहीं करता है, आपके लिए ये अच्छी है। मतलब जो भाग्यशाली राशि है उसमें ना आपका परिणाम आता है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मूल त्रिकोण का भाव है। आपको सबसे ज़्यादा लाभ किसका होगा? जो बृहस्पति की जो एक दृष्टि पड़ रही है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। अब 5th भाव में गोचर है तो आपके लिए शिक्षा का, संतान का और शेयर मार्केट से कोई भी परेशानी थी, अब सुलझ जाएगी। उसमें शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट के लिए सुखद सूचना है, आप चाहे हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। एक दृष्टि जो 5वें में से 11th भाव में पड़ेगी, बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं, धन का लाभ होगा। अगर आप नया व्यापार का प्रारंभ करना चाह रहे थे, बहुत दिन से अटका हुआ था मामला, अब नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर प्रेम में थे तो इसको विवाह में परिणत करने की योजना बना सकते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लिए सुखद सूचना लेके आई है। एक जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्य संपूर्ण होंगे। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहा था तो वहाँ पर सुखद सूचना है। शुभ समाचारों की झड़ी लगा देंगे ये। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। जो गोचर है बहुत सारे सौगातें लेके आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य एक बहुत पावरफुल ग्रह हैं। उनके इनका साथ मिलता है। सूर्य, बुध और मंगल, ये तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद शुक्र से थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी हो सकती है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं, क्योंकि ये केंद्र भाव है। केंद्र भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो अच्छे फल देता है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आप को निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छी सूचना दिखाई देगी। अगर जॉबलेस थे, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने कोई टेंडर डाला हुआ था, व्यापारी थे, ये मिलने वाला है। सभी तरह के सुखों में वृद्धि के साथ-साथ धन लाभ होगा।
परिवार में एडजस्टमेंट जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, वो एडजस्टमेंट होके शांति हो जाएगी। माता-पिता की हेल्थ आपकी भी थोड़ी-सी परेशानी में डाल सकती है। बाकी बॉस से आपकी पूरी प्रशंसा होगी, और अगर आप पैतृक संपत्ति का अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। आपके लिए भी ये अच्छी सूचना है, क्योंकि सूर्य आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। दोनों स्थिति में सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अभी और उसके बाद की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपकी स्वामी राशि बुध है, 3rd भाव में ये गोचर हो रहा है, और इसके साथ-साथ आपके लिए बहुत अच्छी सूचना ये भी है कि अब मतलब बुध के साथ-साथ शुक्र जो मिलके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, और सूर्य और बुध की युति आपके लिए सूर्य बुध की युति बनती है, बुध आदित्य बुध, दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। एक आप, एक मिथुन राशि वाले, इनको 2 राजयोग का निर्माण इस समय हो रहा है नेटल चार्ट में। छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे थे, थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करें। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे, आपको लाभ होगा। अगर आपने अभी तक योजना नहीं बनाई थी पार्टनरशिप में काम करने की, तो अब आप बना सकते हैं, ये समय आ गया है। मैरिज लाइफ में कोई परेशानी थी, तो अब वो सब बिल्कुल क्या सुलझ जाएगी, और वहाँ पर प्रेम प्रसंग जो है, अगर उसमें फँसे हुए थे, आप विवाह में परिणत उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट के समय श्रेष्ठतम है, जितना अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा कभी नहीं होगा। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, और प्रेम प्रसंग में अगर भ्रम ना आने दें, तो आपका विवाह भी अच्छा होगा, और आप मतलब कहीं भी कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि आपके चरित्र का हनन हो। चरित्र के लिए दिखाई दे रहा है कि चरित्र थोड़ी-सी कहीं परेशानी भरा हो सकता है, वो भी किसकी वजह से? वाणी की वजह से हो सकता है। वाणी पे नियंत्रण रखें, तो धन का भी बहुत सारा आप पैसा कमा सकते हैं, धन का भी लाभ दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों भी एक भाग्यशाली राशि में है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, और बुध के साथ जो योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग 2nd भाव में, जो आपकी धन संपत्ति का है, वाणी का है। वाणी हद से ज़्यादा मधुर और प्रभावशाली हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा, और धन, कुटुंब, वाणी के साथ-साथ आप में वाक्पटुता की भी वृद्धि दिखाई दे रही है। नियंत्रण में आपका जो नियंत्रण खो रहा था, हर कार्य में आप मतलब सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, परेशानी भरा था, अब वो सब जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, रुके हुए सब काम हो जाएँगे, पूर्ण आत्मबल में वृद्धि हो जाएगी। संपत्ति का लाभ, माता-पिता की हेल्थ आपको भी थोड़ी-सी परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि 2nd भाव खाने-पीने का भी है, तो आपको स्वादिष्ट व्यंजनों का आपको विशेष चाव होगा, उससे आपकी हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है। वहाँ थोड़ा-सा आपको खाने-पीने की बातों पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दें, बाहर का खाना ना खाएँ, शुद्ध और शाकाहारी खाना खाएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। व्यय पे नियंत्रण रखेंगे, लेकिन विदेश के लिए समय अत्यंत सुखद है। आपने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, या वहाँ सेटलमेंट करना चाह रहे थे, ये मौका अच्छा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप भी भाग्यशाली राशि में से एक राशि तुला राशि भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। आपके लग्न में ही ये सब चल रहा है। तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि लग्न में आया हुआ सभी ग्रह जो है वो उतना अशुभ मतलब फल नहीं देते हैं। अब आपकी स्वामी राशि ही मंगल है, और मंगल की राशि में ही सब इकट्ठा हो रहा है। तो आपको बस केवल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि आपके 7म भाव में पड़ रही है, तो एक हेल्थ, एक जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। सभी ग्रह की दृष्टि 7th भाव पे पड़ रही है। जैसे अगर आप मानसिक रोगी हैं या त्वचा रोग से परेशान हैं, वहाँ कोई वृद्धि दिखाई दे रही है। बाकी और चीज़ों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य है, उसको थोड़े कुछ समय के लिए पेंडिंग डाल दें। कोई निर्णय इस समय, बड़े निर्णय ना लें, तो आपके लिए हितकारी होगा। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, जैसे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8म भाव पे, आपकी गुरु की दृष्टि का भी लाभ होगा। अगर आयु से कोई संशय बैठ रहा था कि आयु बीमार थे या ऐसा डाउट था, तो आयु की वृद्धि दिखाई दे रही है। आप ही की राशि वाले ऐसे हैं जो आयु की वजह से अगर ग्रसित थे, तो आप वहाँ निश्चिंत हो जाइए। आयु की वृद्धि दिखाई दे रही है, गुरु की दृष्टि का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। बस हेल्थ को ध्यान रखें, कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें, बाकी कार्यक्षेत्र में जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी आप ढैया के प्रभाव से थोड़ा-सा
बचे हुए हैं समय, उसका लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा-सा चिंताजनक हो सकता है। उसका ध्यान रखेंगे तो बाकी कोई परेशानी नहीं है, रेमेडी मैं बात सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और ये गोचर जो है 12th भाव में हो रहा है। तो जैसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 12th भाव में अच्छे फल देते हैं, जिसमें से एक शुक्र भी है। तो आपके लिए शुक्र की शुभता प्राप्त होगी। 12th भाव किसका है? विदेशों का है, व्यय का है, आपकी बेडरूम प्लेजर का है, नींद का है, जेल यात्रा का है। तो आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अगर आप अपने व्यय पे नियंत्रण रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। यात्राएँ सुखद होने वाली हैं। विदेशी यात्राएँ खासतौर से आपके लिए कुछ अच्छी सूचना लेके आ रही हैं। मेहनत का जो फल आपको मिल रहा था, आप कम मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपने कर्तव्य जो पथ पे जो है वो ईमानदारी से चलना चाहिए और कोई गैरकानूनी कार्य नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखना है। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, अब तक आपको फैसला नहीं हो रहा था, तो आपके लिए वो सुखद सूचना है, आपकी तरफ फैसला होने वाला है। आपको हर एक विवाद से दूर रहना है, किसी से भी वाद-विवाद नहीं करना है। अगर आपने विवाद किया तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 12th भाव जेल का भी है और उस पे एक दृष्टि 6 पे पड़ रही है। तो वाद-विवाद से अगर आप बचते रहेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। अभी वैसे भी आप जाती हुई 7.5 आपके पास से चल रही है, तो धन का तो बहुत सारा लाभ कराने वाले हैं। अगर आप व्यापारी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, बहुत सारा धन और बहुत सारा मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा-सा आपको अपने इस पे ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आप भी एक भाग्यशाली राशियों में से हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है, जो कि शुक्र के और बुध के मित्र हैं। सूर्य से इनकी मतलब मित्रता नहीं है, शत्रुता है ऐसे कह सकते हैं। और जो गोचर हो रहा है वो 11th भाव में हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। 11th भाव में हर एक ग्रह जो है वो अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देने को तैयार ही रहता है। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान किस चीज़ का रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी अपने जो 11th भाव से दृष्टि जहाँ पड़ रही है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उतना आप ध्यान रख लेंगे तो आय के नए-नए स्रोत, बहुत सी मनोकामनाएँ, बहुत से रुके हुए जो कार्य थे, अब आपके लिए समय आ गया है। आप खुश हो जाइए। मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय है, द बेस्ट टाइम है मकर राशि वालों के लिए। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ मान-सम्मान, स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान की कोई समस्या थी या उनकी तरफ से कोई चिंता थी, वो चिंता अब दूर होने वाली है। संबंधों में आपको प्रेम प्रसंग में अगर आप इन्वॉल्वमेंट थे तो विवाह में परिणत हो सकते हैं। वैवाहिक जो है वो आपकी अगर कोई परेशानी थी, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, अब आप मान के चलिए कि ये सब आपके लिए इंतज़ार कर रहे थे, ये ग्रह आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपके लिए आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, उससे आप बहुत सारा धन, मान और अगर इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं तो विजय आपकी तरफ है, आप जीत जाएँगे। विदेशों से जुड़ के लाभ, मतलब हर तरह से आपके लिए अच्छी सूचना है। अपार सफलता के साथ आप जीतेंगे और धन, मान, सम्मान की प्राप्ति आपको निश्चित होगी। सबसे अच्छी राशि जो है वो मकर राशि है। अगर महादशा, अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की चल रही है, क्योंकि ये गोचर बहुत कम मतलब प्रभावित करता है। हालाँकि इस समय बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर महादशा, अंतर्दशा भी फ़ेवरेबल चल रही है, हर तरह से आपके लिए शुभ सूचना है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 10वें भाव में ये गोचर कर रहा है। ये कार्यक्षेत्र का है। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता, अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। शुभ समाचारों की झड़ी लगाने वाले हैं। बहुत से सहयोग प्राप्त होगा। करियर में उन्नति के साथ-साथ प्रमोशन, अगर आप मनचाही जगह ट्रांसफर चाह रहे थे, अब हो सकता है आप इस समय उसमें सफल हो जाएँ। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे वह आपका जॉब हो, चाहे व्यापार हो, उसमें बहुत सारे धन कमा सकते हैं। परिवार से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, तो उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनसे संबंध अच्छे मधुर हो जाएँगे और घर का वातावरण बहुत सुखद और प्रसन्नता भरा हो जाएगा और आपके जो मानसिक मतलब आपको परेशानी थी, मानसिक अशांति चली आ रही थी, उसमें रिलीफ़ हो जाएगा। उत्तम फलों की प्राप्ति के साथ आपको थोड़ी-सी अपनी हेल्थ की जो परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी। भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलने वाला है। आप भी एक भाग्यशाली राशि में से एक आप भी हैं। कुल मिला के ये है कि आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है।
उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है और 24 अभी तारीख नवंबर से और अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान है और आपके कहीं कहीं इसको पिता का स्थान भी मानते हैं। गोचर से आपको आशा से अधिक जो आपने जो भी आपने सोचा था, चाहे आपका पर्सनल मामला हो, चाहे आपका व्यापार का हो, चाहे आपका समाज का हो, चाहे जॉब का हो, जितना आपने सोचा था उससे अधिक आपको मिलने वाला है। खुश हो जाना है। हेल्थ की जरूर थोड़ी सी परेशानी चली आ रही थी, वैसे ही रहेगी। पिता की हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। वो यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं। घर में धार्मिक आयोजन करने से भाग्य में और ज्यादा जो अभी तक नेगेटिविटी आ रही थी वो अब पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रही है सूरत इसमें। संतान की उन्नति, स्टूडेंट है तो देश विदेश का लिए आप हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। आपकी स्वयं की और माता पिता की हेल्थ जरूर याद करें, मतलब उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। मंदिर जाएं आप और उनकी वहां जाके श्रमदान करें, मतलब वहां साफ सफाई करें और जो भी आपसे बन पड़े वहां दान कर सकते हैं। नहीं पड़े, अगर आपका पर्स अलाउ नहीं करता तो दान नहीं भी करें, बस सच्चे मन से ईमानदारी से वहां सेवा करें। और अगर जरूरत पड़ जाए तो किसी ऐसे आदमी की सेवा करें जो कि असहाय है। उसकी सेवा करने से ये सब जो परेशानी जीवन में अगर जुड़ी थी, वैसे तो मेरी राशि वाले अभी 7.5 से मुक्त हैं, लेकिन अगर है भी कोई परेशानी तो वो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपकी राशि पे ईश्वरीय कृपा दिखाई दे रही है तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये तो हो गई पूरी मेष से लेके मीन तक की बुध का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब मैं रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ। बुध के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सुकुमार हैं, युवराज हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस तरह का गुण धर्म अपना लेते हैं और ये समय बहुत सारी राशियों के साथ बैठे हैं। तो आपको अगर बुध की केवल अगर की वजह से परेशानी है तो आपको गणेश जी की उपासना सबसे अच्छी होने वाली है। और इसके अतिरिक्त एक और बात आपके लिए कही जाती है, बुद्ध से अगर कोई परेशानी है तो आपको क्या बुद्ध की उपासना, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरी चीजों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, हरे फलों का दान कर सकते हैं, हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं और स्टूडेंट जो हैं उनको पढ़ने का लिखने का सामान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त किन्नरों को दान सबसे अच्छा रहता है। और आपके घर में अगर बुआ, मौसी या बहन है उनके लिए कोई उपहार दे सकते हैं। तो बुध जो है वो निश्चित रूप से दुष्प्रभाव में उसमें कमी होगी, अच्छे प्रभाव में मतलब पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अगर नाराज भी होते हैं तो बहुत ज्यादा हित नहीं करते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और भी कुछ नहीं कर सकते तो गणेश जी की उपासना तो सब सर्वोपरि है। अपने घर में रह के जो बीज मंत्र है उनके करें और दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो दूर्वा चढ़ाएं। तो ये मैंने बताया कि आपके लिए कितना सुखद है और कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का मैं जो राशिफल तैयार कर चुकी हूँ, आप लोग उसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, प्लीज एक बार जरूर देखिए और अगर कोई परेशानी है तो मेरे को मेल कीजिए। आज ही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।